हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे तरीके से चल रही होगी। सो दोस्तों, आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा सेल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही कर लिया है और इसके आगे की सीरीज में ले चलता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया गया है कि which of the following cell organelle is present in animal cell and absent in plant cell। ये कह रहा है कि कौन सा सेल ऑर्गेनली ऐसा है जो कि एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में आता है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं तो जो सेल वॉल होता है, देखो यहाँ पर हमने दिया है ऑप्शन, तो ऑप्शन में लिखा हुआ है सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है वो प्लांट सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। वैक्यूल की बात करें तो ये भी प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, देन यहाँ पर अगर हम बात करें एक ऐसे सेल ऑर्गेनली जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता लेकिन एनिमल सेल में पाया जाता है, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर दिया गया है बी, सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जो होता है ये आपका एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एनिमल सेल में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट सेल की तो प्लांट सेल में क्या होता है दोस्त, प्लांट सेल में ये अब्सेंट होता है। ठीक है, प्लांट सेल में क्या होता है, ये अब्सेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया मेरे दोस्त। तो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेल ऑर्गेनली, यानी कि ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सेल ऑर्गेनली नहीं है। तो आपको ऑप्शन दिया गया, देखिए क्या ऑप्शन दिया गया है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम ऑप्शन दिया गया है आपको। ठीक, राइबोसोम ऑप्शन दिया गया है, न्यूक्लियस दिया गया है, सेल मेम्ब्रेन दिया गया है, सेल थियरी दिया गया है। तो ये आपको ऑप्शन कुछ दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो सेल ऑर्गेनली नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो राइबोसोम होता है भाई, वो राइबोसोम एक प्रकार का सेल ऑर्गेनली होता है जो प्रेजेंट होता है ऑन द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जो डॉट पाया जाता है, ठीक है, इस तरीके से जो डॉट पाया जाता है, ये डॉट क्या है, राइबोसोम कहलाता है। ठीक है, तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर पाया जाता है, जो क्या करता है, आरएनए के साथ मिलकर के, ठीक है, जो आरएनए होता है उस आरएनए के साथ मिलकर के ये राइबोसोम बनाता है प्रोटीन। बात समझ में आई। तो आरएनए के साथ ये राइबोसोम मिलेगा और राइबोसोम मिलकर के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो ये हमारा क्या है, सेल ऑर्गेनली है। उसके बाद अगर हम बेटा बात करते हैं इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें अगर हम बात कर रहे हैं तो दूसरे नंबर पर बात करें, दूसरा ऑप्शन क्या है आपका, दूसरा ऑप्शन की अगर हम बात करें तो दूसरे ऑप्शन में दिया गया है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से न्यूक्लियस क्या है, तो न्यूक्लियस भी भाई सॉरी न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस लिखा हुआ है, तो न्यूक्लियोलस भी क्या है आपका सेल ऑर्गेनली है। किस टाइप का, जो न्यूक्लियस होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे हमने क्या कर दिया, ये न्यूक्लियस बना लिया, न्यूक्लियस के अंदर एक सब क्या हो गया, धागे जैसी संरचना हो गई जिसको हमने क्रोमोसोम कह लिया, और इसी में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है गहरा सा डॉट, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस कहते हैं। और न्यूक्लियोलस को हम नाम देते हैं ब्रेन ऑफ सेल, यानी कि अगर हम बात करें इसको कहते हैं न्यूक्लियस का ब्रेन। ठीक है, दूसरे नंबर पर ऑप्शन की बात करें तो दूसरे नंबर पर ऑप्शन जो दिया गया आपको वो दिया गया है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आप देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसा होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में। जैसे हमने न्यूक्लियस बनाया तो न्यूक्लियस में इस तरीके से थोड़ा सा हिस्सा जो बना होता है इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो डबल लेयर का होता है। ठीक है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया पूरा। तो इसके अंदर क्या हो गया, ये आपका हो गया क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक डॉट हो जाएगा जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और ये आपका न्यूक्लियर पोर हो गया, ये न्यूक्लियर पोर हो गया, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, ये क्रोमोसोम हो गया, और ये न्यूक्लियोलस हो गया। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या है, एक टाइप का सेल ऑर्गेनली है। तो लास्ट बच्चा जो ऑप्शन आपका है वो है सेल थियरी। तो सेल थियरी की अगर हम बेटा बात करें तो सेल थियरी क्या है, सेल थियरी एक टाइप का कॉन्सेप्ट है जिसको स्लाइडेन और स्वान नाम के वैज्ञानिक ने दिया था और रोडोल्फ विरकोच नाम के वैज्ञानिक ने दिया था, और इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के क्या किया था, सेल थियरी को प्रोड्यूस किया था। स्लाइडेन और स्वान कहते हैं कि जो सेल होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं तो वो सेल का बना होता है। रोडोल्फ विरकोच कहते हैं कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है वो
उसका जो सेल होता है उसके पुराने कोशिका से ही बनता है। यानी कि उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ओमनी, ओमनी सेलुला सेलुली, यानी कि प्रत्येक नया सेल उसके पुराने सेल से बनता है। देन उसके बाद बेटा बात कर रहे हैं तो उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 9 आता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि जो न्यूक्लियर एनवेलप होता है वो किस चीज का बना होता है। ठीक है, जो न्यूक्लियर एनवेलप का मतलब क्या होता है भाई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो किस चीज का बना होता है। तो ऑप्शन दिया गया है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस। तो इसका सही ऑप्शन अगर हम बात करते हैं, सही ऑप्शन इसका क्या हो, तो इसके सही ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा, इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम कहते हैं न्यूक्लियर एनवेलप इज डेरिवेटिव ऑफ, यानी कि न्यूक्लियर एनवेलप का जो डेरिवेटिव है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। बात समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ प्रोटीन, यानी कि ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो लिपिड का सिंथेसिस करता है प्लस उसको स्टोर करके रखने का काम करता है। तो लिपिड का सिंथेसिस और स्टोर करने का काम किसका होता है, आपको ऑप्शन दिया गया है स्पेरियोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। देखो माइटोकॉम क्या होता है भाई, माइट्रोसोम जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। बात समझ में आएगी नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। लाइसोसोम का काम करता है, क्या करना होता है, सेल के अंदर जो भी गार्बेज होता है, जो भी कूड़ा कचरा होता है, यानी कि एक ऐसा सेल ऑर्गेनिल जो काम नहीं करता है उसको हटाने का काम करता है लाइसोसोम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम को सिक्रेट करके। राइबोसोम क्या करता है भाई, राइबोसोम मिलता है आरएनए के साथ और आरएनए के साथ मिलकर के क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बचा हुआ है स्पेरियोसोम, तो एक स्पेरियोसोम जो होता है वो काम करता है लिपिड के सिंथेसिस में और साथ ही साथ उसके स्टोरेज में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही है। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे और ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ, सेल से ही रिलेटेड होगा, क्योंकि अभी हम 10 से 15 वीडियो ऐसे डालेंगे जो सेल से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन के होंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं बाद में।